सीखते हैं कि जब भी हम बैंक जाते हैं तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हो या तो सेम अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो या फिर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो सेम बैंक की हो या फिर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो अलग बैंक की हो। तो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बैंक में टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपी। तो अपने को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं और अपने को करना क्या है। तो चलो फिर लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस क्या होता है और इनको किन किन सिचुएशन में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये समझना होगा कि जब आपको अमाउंट सेम बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना हो तो हमें ना एनईएफटी की ज़रूरत है ना आरटीजीएस की। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली अगर जो हमने ब्रांच विजिट की है और हमें सेम बैंक में डिफरेंट अकाउंट नंबर पे या हमारा खुद के दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हो तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, बट उसमें एनईएफटी, आरटीजीएस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट वेरी केस हम क्या कर सकते हैं, हम या तो आईएनबी के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, या फिर बैंक में सिंपली हमें एक वाउचर मिलता है, उस क्रेडिट स्लिप को भर के हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जब बात ये हो कि हमें दूसरे अकाउंट में भेजना हो एंड द बैंक इज ऑल्सो डिफरेंट, इन दैट वेरी केस देयर आर टू मेनली मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड दोज आर एनईएफटी एंड आरटीजीएस। अभी एनईएफटी में क्या है कि एनईएफटी में कोई भी अमाउंट आप भेज सकते हो सपोज। तो इन दैट वेरी केस आप ₹1 से लेके कोई भी अमाउंट आप एनईएफटी के थ्रू भेज सकते हो। बट अगर जो आपका अमाउंट की नीड 2 लाख से ऊपर है देन यू कैन चूज फॉर आरटीजीएस। अब बात ये आती है कि जब आप एनईएफटी से भेज ही सकते हो तो आरटीजीएस की क्यों जरूरत है। जब एनईएफटी से कोई भी अमाउंट भेज सकते हो तो आरटीजीएस की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आरटीजीएस का रूल तब आता है कि आपका 2 लाख से बड़ी अमाउंट हो तो ये सेटलमेंट इस केस में थोड़ा फास्टर होता है, क्योंकि एनईएफटी में कोई भी पेमेंट जो होती है दैट इज बीइंग सेटल्ड इन बैचेज। ये टेबल में काफ़ी अच्छे से बना रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। 24/7 होता है एनईएफटी भी और आपका आरटीजीएस भी, ठीक है, और आईएमपीएस भी। और अमाउंट की भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि नो मिनिमम लिमिट इज रिक्वायर्ड इन एनईएफटी एंड देयर इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 2 लाख इन आरटीजीएस एंड आईएमपीएस केस में अलग अलग बैंक में अलग अलग अमाउंट होता है। क्या तब देख लेते हैं यूटिलिटी क्या क्या रहेगा। एनईएफटी में कोई भी स्मॉल अमाउंट या बड़ी अमाउंट आप कर सकते हो जब टाइम का इतना इशू नहीं हो आपके पास, देन यू कैन गो फॉर द एनईएफटी थिंग, ठीक है। और आरटीजीएस में क्या है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो और जल्दी सेटलमेंट कराना हो 2 लाख से ऊपर हो तो जस्ट गो फॉर द आरटीजीएस। और अर्जेंट का स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन करना है तो यू कैन गो फॉर द आईएमपीएस। बट इन तीनों में एक केस है कि अगर जो आपको तो बैंक विजिट करने के बाद ये चीज़ें करानी पड़ रही है या फिर आप बैंक में विजिट करके एनईएफटी, आरटीजीएस कर रहे हो तो इसमें आपको एक यूटीआर नंबर मिलता है, यूटीआर एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यूटीआर नंबर बैंक वाला आपको देगा एंड बाय पुटिंग दैट यूटीआर नंबर यू कैन टेल टू द पार्टी दैट हाँ इस यूटीआर रेफरेंस नंबर के थ्रू आप हमारा पैसा आपके पास चला गया है। तो व्हेनेवर यू विजिट द बैंक एंड यू डू एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस जस्ट आस्क द बैंकर दैट दे विल गिव यू द यूटीआर नंबर। और एक बार और ख्याल रखने की चीज़ है कि जब भी आप आईएनबी के थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस ट्राई करते हो जस्ट लेट द बैंकिंग रूल्स गाइड यू, बिकॉज उसमें क्या है कि आपके कुछ बैंक्स में लिमिट डिफाइंड होते हैं कि सर्टेन लिमिट्स तक ही आप एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हो पैसे। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, तो कूलिंग पीरियड्स होते हैं, जस्ट यू शुड नो अबाउट दैट थिंग, बिकॉज आप एकदम से आईएनबी के थ्रू कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इट विल टेक सम 2 वर्किंग डेज और मे बी 4 वर्किंग डेज, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। एनईएफटी, आरटीजीएस के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स में फॉर्म होते हैं जो आपको बैंक में जाके ओवर द काउंटर मिल जाएगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास बैंक का नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस 3 इन्फॉर्मेशन यू कैन सेंड योर मनी टू एनीवेयर। इसमें आपको जो अमाउंट भेजना है प्लस में आपके जो अप्लीकेबल चार्जेस हैं उस अमाउंट पे, अमाउंट प्लस अप्लीकेबल चार्जेस, और दोनों अमाउंट जब मिल जाएगा द टोटल ऑफ इट यू शुड राइट ऑन द चेक। इसका टोटल अमाउंट चेक पर लिखना है, क्योंकि अगर जो आपने इस टोटल अमाउंट को मेंशन नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बैंक वाले आपको चार्ज डेबिट करके थोड़ा कम अमाउंट आपको भेजेंगे पार्टी के पास, तो उतना अमाउंट फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेटर आप पहले बैंक विजिट करो, वहाँ पे रोज पता करो कि कितने चार्जेस हैं और टोटल अमाउंट के चेक काटो। सो दैट्स ऑल अबाउट एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस गाइस। थैंक्स।